आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 15 अध्याय। भजन संहिता 15 अध्याय, पूरे अध्याय हम बारी बारी पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मैं जो कड़ाई से चलता और धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डर का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हाथ उठाने पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर वचन में पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। यहाँ देखते हैं हम वचन में और उसकी हेडिंग में देखते हैं, लिखा है सियोन के निवासी। सियोन वो देश जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशा रखी है कि हम एक दिन उस देश में जाएंगे, जैसे हम गाना भी गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश। वो देश जहाँ परमेश्वर हमारे साथ में होगा, यहाँ भी है, लेकिन वहाँ हम परमेश्वर से मिलेंगे। वहाँ संसार की चिंताएं नहीं होंगी हमारे पास, संसार के कार्य हमारे मनों में नहीं होंगे, संसार की ऐसी बातें जो परमेश्वर से हमें दूर करती हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगी। ऐसी हर एक बात जो परमेश्वर से हमें दूर करती है वो क्या करेगी? वहां पर नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जाएंगे ही वो जो परमेश्वर के चुने होंगे, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। सियोन देश कौन बसने पाएगा? कहता प्रभु तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। समतल स्थान पे जो सीधा है उस पे हम सीधे चल सकते हैं, लेकिन पर्वत पर बसने के लिए हमें अपने पूरा जोर लगाना होता है। जब अगर पर्वत को देखते हैं तो पर्वत पर अगर हम चढ़ना चाहेंगे तो हमें पूरी पावर से ऊपर की ओर चढ़ना होगा। जब हम उस पर्वत पर चढ़ेंगे उस पर ऐसे नहीं हम यूं चल रहे सीधे सीधे, उस पर हम यूं जाते हैं, इस तरह अपना वेट खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ जाने के लिए उस पर्वत पर। इसलिए क्या है, हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, हमें उसके लिए क्या करना होगा? कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ कार्य करने पड़ेंगे, हमें छोड़ना पड़ेगा हर एक उस बात को जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। वचन में देखते हैं आगे लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। जो खराई से चलता है, खराई से कौन चलता है? जो ये जानता है कि मेरा फल देने वाला मेरा परमेश्वर है, कोई इंसान या कोई मनुष्य नहीं जो जगत का हो, पर परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो हमारे निरंतर देखता रहता है। उसकी दृष्टि हमें छोड़ती नहीं, वो देखती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहता है खराई से चलता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे हानि उठानी पड़ेगी इस चीज से, मेरा 1 लाख का फायदा हो रहा है लेकिन इससे किसी और को नुकसान हो रहा है, मैं अपना फायदा देखकर उसका नुकसान हो रहा है, जबकि वो गलत है काम जो मैं करूंगा। अगर मुझे 1 लाख का फायदा तो होगा, लेकिन उससे क्या है, मैं थोड़ा गलत करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता हूं और क्या है, उस 1 लाख का फायदा उठा सकता हूं।
तो यहाँ पे कोई खराई आती है? या हम खराई नहीं देखते, क्योंकि हमें क्या है, उस दौलत को देखते हैं हम उसको कि हाँ हमारा फायदा होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा ही फायदा हो पर किसी को मुझसे हानि ना पहुंचे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है, इस प्रकार वो इंसान, वो मनुष्य क्या करेगा? खराई से चलेगा। जो इंसान से या संसार की चीजों से प्रेम ना रखता हो, पर किससे प्रेम रखता हो? परमेश्वर से, कि परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ बना रहना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ रहना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होना चाहिए, परमेश्वर की करुणा मेरे साथ बनी होनी चाहिए। वो इस प्रकार से खराई से चलेगा, तो धर्म के काम करता है। लिखा धर्म के काम करता है, भलाई ढूंढता है, भलाई। धर्म मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म जो भलाई करता है, जो भलाई करता है वो धर्म करता है। एक बच्चे ने पूछा कि परमेश्वर, जब यीशु से पूछा कि उसका पड़ोसी कौन ठहरा, हम सब उस कहानी को जानते हैं। जब कुछ डाकुओं ने एक बंदे को मारा और क्या करा, उसे छोड़ दिया उस जगह पर। वहां से बड़े पद वाले भी गए, लेवी भी गए, सब गए, लेकिन एक इंसान ने उसको क्या करा, उसकी और ध्यान दिया और क्या करा, उसे सराय में जाकर छोड़ दिया। और उससे क्या कहा सराय के मालिक से कि इसकी सेवा टहल करना और क्या करना, इसको कुछ भी अगर इसका लगता है मैं आकर तुझे दे दूंगा, पर इसका क्या करना, ध्यान रखना, इसे ठीक करना। क्या धर्म का काम ये नहीं है? भलाई, जो भलाई ढूंढता है कि हाँ जिससे मेरी भलाई हो सकती है, कोई नहीं, मेरा थोड़ा पैसा चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये इंसान, ये मनुष्य मर ना जाए। बहुत बार डॉक्टर कहते हैं तुम थोड़े समय पहले ले आते तो ये बच जाता, थोड़े समय पहले ले आते तो शायद हम इसे बचा सकते थे। उस सराय के पास छोड़ने वाले ने भी यही सोचा होगा, शायद अगर मैं इसे यही छोड़ दूंगा तो शायद ये मर सकता है, पर उसने क्या करा, उसकी ओर दृष्टि करके उसे सराय में ले जाकर छोड़ दिया और कहा इसकी सेवा टहल करना उसके मालिक से। क्या करा उसने? धर्म का काम किया। उसका पड़ोसी कौन ठहरा? जो उसके खुद के लोग थे, जो उसकी खुद के, जो हम कहते हैं एक तरह से गोत्रों के थे, क्या कर गए, वो बड़े बड़े पद वाले क्या करके चले गए, छोड़ गए कि हम क्यों इस लफड़े में पड़े, हमें क्या इससे लेना। अच्छा पड़ोसी वही है जो उसको ध्यान देकर उसे छोड़कर गया सराय में। धर्म के काम करता है। हम परमेश्वर में रह के भी ये सिय्योन पर्वत पर वही जाएंगे जो परमेश्वर के लोग हैं, और मैं परमेश्वर के लोगों के बारे में ही बता रहा हूं इस चीज कि धर्म के काम। हम मनुष्य विश्वासी कहलाते तो हैं, लेकिन क्या हम सच में हैं? मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है, चाहे कितना भी पैसा हो और सामने वालों को काटते हुए नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें क्या दिखता है कि हमारी औलाद खाएगी या हम इतना बड़ा महल बना लेंगे, लेकिन उसमें क्या उनकी कोई भलाई होती है? किसके लिए इकट्ठा करते हैं? बाइबल बताती है कि एक कमाता है और दूसरे के लिए क्या करता है, छोड़ के चला जाता है, ये भी व्यर्थ है। जहां हमने किसी की भलाई ही नहीं की तो परमेश्वर कैसे तुम्हें उसका प्रतिफल देगा? परमेश्वर कहता है कि प्रतिफल मेरे पास है। जब प्रतिफल परमेश्वर के पास में है तो हम क्यों मनुष्य से चाहते हैं पाना? क्या हमें भलाई करना अच्छा नहीं लगता? क्या हम नहीं चाहते कि परमेश्वर ने कहा तू यदि किसी इस प्यासे को पानी पिलाए तो तूने मुझे पिलाया। हम अनजाने में बहुत बार, जैसा वचन बताता भी है कि बहुतों लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा टहल की, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किस रूप में आ जाए। जब उसने पानी पिलाते हैं तो हमने पानी पिलाया, खाना खिलाया तो खाना खिलाया,
तो प्रभु क्या कहता है, जब तू मुझे मिलेगा तो मैं कहूंगा कि हाँ तूने मुझे पानी पिलाया था, तूने मुझे खाना खिलाया था। जब आप कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं पिलाया था, नहीं प्रभु कहेगा कि हाँ तूने उसमें से किसी छोटे में से छोटे को उसके साथ किया तो तूने मेरे साथ किया। हमारे पास क्या है, धर्म के काम नहीं है। हमारे पास लगता है हम ये सारी दौलत को अपने साथ में लेके जाएंगे। खराई से चलता है और हृदय से सच बोलता है। ऐसा नहीं करता कि वो कपट रखे मन में, मन में कपट नहीं रखता वो कि ऊपर से कुछ और बोले और हृदय में कुछ रखता हो। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर बहुत आशीष दे। पीछे मुड़ते ही हम कहें पूरे दिन तो चोरी करता रहता, बकवास करता रहता है, इसे परमेश्वर देगा। हम में हिम्मत हो कि वचन बताता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर वो गलत है तो उसे बताएं कि भाई तू इस जगह गलत है, अपने आप को सही करें। हम सही को सही और गलत को गलत कहने वाले हो। हृदय से सच बोलता है, मन में कोई कपट ना रखे। आइए हम देखते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय। पांच अध्याय और उसके 5वें अध्याय में 27 पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसी कलीसिया चाहता है परमेश्वर? सिर्फ कलीसिया के लिए ही नहीं है, हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो परमेश्वर का कहलाता है उसे कैसा होना चाहिए। क्या कहता है, कैसी कलीसिया होनी चाहिए? जिसमें ना कलंक हो, कोई कलंक ना हो उसमें, कि उसमें कोई कलंक लगा हो कि हाँ ये इस तरह से गलत है, कि इसने तो ये पाप किया है। ना कोई झुर्री हो। झुर्रियां हमने देखी हैं, लटकी लटकी सी होती हैं झुर्रियां पड़ जाती है स्किन पे। परमेश्वर कह रहा है झुर्री ना हो। क्या दिखे हम? जवान दिखे परमेश्वर में। हम परमेश्वर में रहने के बाद भी आलसी रहते हैं। परमेश्वर में रहने के बाद भी हम में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती जो परमेश्वर को खुश रख सके। से हमारे पास क्या लगा होता है, ठप्पा लगा होता है कि हम क्या है, विश्वासी हैं जी। परमेश्वर बोला झुर्रिया ना हो, तुम्हारी स्किन बिल्कुल इकसार होनी चाहिए। यूं पढ़ने का मतलब, लटकने का मतलब क्या है? आप बूढ़े हो गए हो परमेश्वर में, बूढ़े होते जा रहे हो आप परमेश्वर में क्या है, आपको नया होना है। वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसा करता है, कैसा बल देता है कि वो काब की नाई क्या करते हैं, उड़ते हैं, दौड़ते हैं और थकित नहीं होते वो। लेकिन हम क्या करते हैं हमें अगर समय पर चर्च में जाना हो तो हम समय पर चर्च नहीं जा सकते। हमें समय पर कुछ करना हो तो हम समय पर नहीं कर सकते। अगर हमें समय पर कुछ पहुंचाना हो कहीं पर तो भी नहीं पहुंचा सकते। अगर हम समय पर कुछ नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास उस चीज का बल ही नहीं है हमारे पास। हम कहते तो हैं हमारे पास है, चाहे मैं क्यों ना हूं, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ क्या है, कमी है। वो प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए जो होना चाहिए। हम में झुर्रियां पड़ी हुई हैं। हमारे पास झुर्रियां है कि जो झुर्रियां क्या करती है, दिखाती है कि हमारी क्या है, एज बढ़ रही है। कुछ समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं।
क्योंकि क्या करती है, चिंताएं उनको दबा देती है। वचन बताता है कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अन्य जाति हो, कोई भी क्यों ना हो। जिसमें चिंताएं होती हैं वो क्या करती हैं, उम्र उसको पहले ही घेर लेती है, झुर्रियां आ जाती है उनके चेहरों पे। और छोटी उम्र में भी क्या है, बड़े दिखने लगते हैं। मेरी क्लास में एक था, क्लास में नहीं था, स्कूल में था। जब वो 13 साल का था, उसके पूरे बाल सर पे, सारे सफेद बाल थे, काले बाल कुछ कुछ थे। सब उसे बुड्ढा बुड्ढा कह के बोलते थे। अब वो किस किस वजह से था हमें नहीं पता, लेकिन वो हर जुआ खेलना, बाकी खराब लोगों के साथ रहना, तो हम जान सकते हैं जब खराब चीजें हमारे अंदर होंगी तो हमें क्या करती है, वो समय से पहले बूढ़ा बना देंगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो हमारे साथ रहता है, हमें दिन प्रतिदिन क्या करता है, नया करता रहता है। वो हमें डेली नए उत्साह के साथ उठाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में पीछे होने लगते हैं तो क्या है, हमारे लिए हमारे जीवन में कोई भी आनंद नहीं रहता। हमें सिर्फ, जैसे किसी दास ने कहा था कि हमारे जीवन में सिर्फ यही रह जाता है कि सुबह उठना, खाना पीना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाके खा पी के फिर दोबारा सो जाना, सिर्फ यही हमारा रूटीन रह जाता है। क्योंकि हमारे पास कोई और समय नहीं रहता कि हम परमेश्वर से भी बातें करें। यदि हम परमेश्वर से बातें करेंगे तो परमेश्वर हमें नई नई चीजें सिखाएगा। वो कहता है, आगे लिखा है कि ऐसी कलीसिया बनाएगा, तेजस्वी कलीसिया, महिमा युक्त। वो महिमा चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ नाम मात्र के लिए भवन में बैठे या भवन में जाए, पर क्या चाहता है, तेजस्वी। हमने बहुत बार सुना है 10 कुंवारियों दृष्टांत, उसमें से 5 गई और 5 रह गई। क्यों रह गई? कुछ को लगा अभी तेल भर लेंगे, अभी तेल ले आएंगे, कोई बात नहीं, अभी कौन सा दूल्हा आ गया है। पर जब दूल्हा आ गया तो वो 5 गई और 5 रह गई। समय रहता अगर वो पहले मांगती, क्योंकि उनके पास वचन थे तो वचन वो बांट सकते थे। लेकिन बहुत से क्या होते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ ज्ञान है पूरा, हमें जरूरत नहीं दूसरे की। जब हम परमेश्वर में है और कुछ और भी विश्वासी है, लेकिन उनमें से क्या सोचते हैं मुझसे कि कोई बात नहीं, अभी कौन सा परमेश्वर आ रहा है, हम क्या करेंगे, सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी समय है, बाद में सीख लेंगे। वो सीखते सीखते क्या हो जाता है, परमेश्वर आ जाएगा एक दिन, और क्या है, वो वहीं पे रह जाएंगे, और जिन्होंने सीख लिया है वो परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। कौन बनाएगा तेजस्वी कलीसिया? वो लोग जो जानते हैं कि परमेश्वर किसी समय भी आ सकता है। कौन बसने पाएगा उसके पहाड़ पर? जो मेहनत करते हैं, आलस में नहीं रहते हैं। जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, और ना कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी कोई भी वस्तु ना हो जो उसे बुरा दिखाए, जो उसे ऐसा दिखाए कि वो परमेश्वर के पास नहीं है, जो परमेश्वर से दूर करे उसे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ना झुर्री, ना कलंक, और ना कोई ऐसी वस्तु जो उसे तेजस्वी होने से रोके। कलीसिया तो है, लेकिन कलीसिया के अंदर सिर्फ भजन ही भजन गाए जा रहे हैं, भजन ही भजन गाए जा रहे हैं, महिमा करे जा रहे हैं, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर। लेकिन जहां वहां लोग बैठे इतने सारे, उनमें से किसी को पता नहीं वचन क्या है, वचन में कहा क्या लिखा हुआ कुछ नहीं पता। क्या हम ऐसी कलीसिया बना पाएंगे जो परमेश्वर के ज्ञान को उन तक पहुंचाए कि परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं भी तुम्हें सेहतमंद दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सेहतमंद मिला है तो तुम भी सेहतमंद दो। परमेश्वर ने हमसे इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। कहता है वरन पवित्र और निर्दोष हो, तो पवित्र हो, उसमें कोई ऐसा निर्दोष ऐसा कोई कलंक ना हो जिससे वो क्या है, दोषी ठहरे। भजन संहिता में देखते हैं दोबारा से 15 अध्याय के अंदर ही हम
तीसरे वचन में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। जीभ को वश में रखना है। वचन ये भी बताता है जीभ के वश में दोनों है, जीवन भी मृत्यु भी। अगर हम एक ही जुबान से ये कहते हैं मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर में मुझे विश्वास है, वो परमेश्वर मेरे साथ ये करने वाला है, परमेश्वर अच्छा करेगा, तो परमेश्वर अच्छा करेगा। लेकिन उसके लिए हमें कर्म भी करना होगा, सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, पर करना होगा। क्या था, जीभ से निंदा नहीं करता। हम वचन भी पढ़ते हैं उसी जीभ से, और उसी जीभ से क्या करते हैं, निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, मित्र की, पड़ोसी की निंदा सुनते हैं। क्या है, हम एक ही जीभ से बुराई नहीं कर सकते और परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते। किसी के वचन बता रहे हैं, हाँ परमेश्वर ने हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसी जुबान से हम किसी के लिए बोलते हैं वो भाई तो ऐसा है, वो भाई तो ऐसा है। हम बुराई ना करें। किसी के बारे में बताना एक अलग बात होती है, और लेकिन किसी को बुराई मतलब क्या है, कि जो बुराई नहीं है फिर भी हम उसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ये बुराई करना है। कोई गलत है, हम कहते हैं हाँ वो गलत है, शैतान है, शैतान गलत है तो गलत है हम कहते हैं। और शैतान ने कोई अच्छा काम किया होता, हम जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में बोलेंगे, वो परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए बहुत बुरा बोलता है जिब्राइल स्वर्गदूत, तो क्या वो हम सही बोलेंगे, ये हम बुराई कर रहे हैं। लेकिन लूसीफर के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर के लिए उसने अनादर किया उसने, तो हम कोई गलत नहीं बता रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो चीज है। कहता है वचन, कहता है जीभ से निंदा नहीं करता और ना मैं अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। कानों को भी हमें ऐसी जगह फेरना है कि हम अच्छी बातों को सुने। बुराई होने लगे हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो 4-5 बंदे मिल जाते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं, कुछ इसकी बताए कोई उसकी बताए, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ जी समय दे दिया हमारा। लेकिन हमें वो समय परमेश्वर को नहीं देना अच्छा लगता, क्योंकि हमें लगेगा अरे परमेश्वर तेरे पास बैठे बैठे कब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा, करती रहूंगी, कब तक मैं तुझे बोलता रहूंगा प्रभु, कब तक तेरे वचन को पढ़ता रहूंगा प्रभु। क्योंकि संसार की चीजें क्या है, हमें अपनी ओर खींचती है। वचन कहता है आगे, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जैसे हमने पहले भी सुना कि क्या करता है, चाहे हानि उठानी पड़े, अगर शपथ खा ली है वो शपथ खाकर बदलता नहीं है। इधर शपथ खाने की बात कर रहा है परमेश्वर, इधर वचन। लेकिन अब नॉर्मली भी अगर हम शपथ खाएं या ना खाएं, अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर मेरे साथ में है, तो हम कोई भी बात क्या है गलत नहीं बोलेंगे, हम कोई भी ऐसी कार्य नहीं करेंगे चाहे हमें हानि उठानी पड़े। लेकिन हमें परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरना गवारा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम क्यों ऐसा कुछ गलत करें जिससे कि हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरे। वचन कहता है कि निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। पौलुस कहता है यदि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा मैंने उतना ही किया तो भी मैं क्या है, निकम्मा ठहरा। निकम्मा काम का नहीं। पौलुस जब इतनी बड़ी बात कहता है कि मैंने जितना परमेश्वर ने कहा था और मैंने उतना ही किया तो भी मैं निकम्मा ठहरा, मतलब कोई काम नहीं किया मैंने, एक तरह से कि मैंने अपनी ओर से कुछ करना नहीं चाहा, सिर्फ जितना कहा उतना ही कहा, तो मैं निकम्मा ठहरा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि निकम्मा मनुष्य कैसा है, तुच्छ है, जो कुछ करता नहीं, हाथ पैर चलाता नहीं, बैठा रहता है, जो चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो क्या परमेश्वर उसके लिए कुछ करेगा? वचन क्लियरली कहता है कर्म बिना विश्वास और विश्वास बिना कर्म अधूरा है। यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के डरने वाले हैं, चाहे वो दास हो या चाहे उसके लोग हो, जो परमेश्वर के डर में मानते हैं, उसका क्या करते हैं, वो आदर करते हैं, अतिथि सत्कार करने वाले हैं।
कोई घर में आए ये नहीं कि बाहर दरवाजे पे भाई अरे घर में तो है ही नहीं कोई, आप कल आना भाई, अरे भाई घर में तो ऐसा है वैसा है, हमने दरवाजे से भगा दिया, हमने पानी तक के लिए नहीं पूछा उससे। डरवैयों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परखने की आत्मा दी है, हम परखें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम उसकी क्या है आदर करने वाले हैं। एक वचन और देखेंगे, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। दसवें अध्याय के उसमें 8वें पद में लिखा, 8वें वचन में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के बराबर है, बाइबल बताती है। हम जब किसी और चीज को आदर देते हैं परमेश्वर से ज्यादा, तो हम क्या है मूर्ति पूजा के बराबर करते हैं। हम किसी और चीज को वो महत्व न दे, वो प्रायोरिटी न दे, वो प्राथमिकता न दे जो परमेश्वर की है। हमें परमेश्वर की जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, जो परमेश्वर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, हम किसी और को चीज को ना दे। परमेश्वर मुझे आज इतने पैसे की जरूरत है, ये मुझे इससे मिल रहे हैं, लेकिन ये गलत है, मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु पता नहीं आप कब देने वाले हैं, लेकिन मैं इससे लेके अपना काम कर लेता हूं। हम उसके आगे झुक गए, उन पैसों के आगे, उस काम के आगे क्या है झुक गए, लेकिन परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। अगर हमने परमेश्वर में विश्वास किया है तो परमेश्वर देने में विश्वास योग्य है। इस्राएलियों को देखा हमने, जब उन्होंने मन्ना खाया स्वर्ग से, उन्होंने बटेरें मांगी, बटेरें कितनी तरह से आ गई, इतनी तेज पुरवाई चलाई और इतनी बटेरें आ गई, खा खा के क्या हो गए, मर गए, लिखा हुआ वचन में, इतने खाए उन्होंने। और इधर भी लिखता है वचन, एक दिन में 23,000 मर गए, 23,000 लोग मर गए। हम इनकी गिनती में ना आए कि 23,000 में मर गए, हम 23,000 लोगों में, उन गिनती में ना आए जो परमेश्वर से भटक कर मर गए। हम कैसे हो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। विचार हर एक बात का वही है कि जब हम कुछ भी ऐसा कुछ किसी और वस्तु के आगे झुकते हैं तो क्या करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा के बराबर है। हम देखते हैं शाऊल, जो परमेश्वर ने उससे कहा था करने के लिए, उसने नाश तो किया, लेकिन उसकी वस्तुएं क्या ले आया वो उठा के कि परमेश्वर को चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा। जो उसने कहा है वो चाहता है बस तुम उतना करो, अपनी समझ से काम ना करें, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है उसको करें। हम गलत तरीके से कार्य न करें। परमेश्वर ने कहा नाश करना है, जड़ से खत्म करना है, लेकिन वो क्या करा उसने, कि हमने सोचा था कि हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। क्या परमेश्वर ने हमसे ऐसा चाहा? ऐसा नहीं चाहा परमेश्वर। इसलिए वचन क्या था इसी के पहला कुरिन्थियों 10:12 में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है, शाऊल ने भी सोचा होगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या है सही कर रहा हूं, लेकिन क्या कर दिया, वो गिर गया। वचन बताता है उसने खुद ने तलवार पर खुद गिरकर अपनी क्या कर दिया, जान दे दी। उसके तीनों बेटे मारे गए। क्या परमेश्वर चाहता है हमसे? जब परमेश्वर ने उससे कहा तो उसे अपने क्षमा मांगकर परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए था कि परमेश्वर तेरे जिसे तू चाहता है राजा बनाना बना दे, क्योंकि तेरी इच्छा से मैं बना और तेरी इच्छा से दूसरा बनेगा, कोई बात नहीं, मुझसे गलती मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर। लेकिन वो क्या करा, वो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, खत्म करने के लिए पड़ा रहा उसे। क्या हम ऐसे पर्वत पर चढ़ पाएंगे परमेश्वर की?
क्या हम उस परमेश्वर के पूर्वज के घर बना पाएंगे? ऐसे बसेंगे हम? अगर हमें परमेश्वर ने जो कहा है हम उसे करें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें हर एक चीज देने के लिए। लिखा 23,000 मर गए। लिखता है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं। स्थिर मतलब हिलने का नहीं, कोई नहीं जाने का, स्थिर हो चुका हूं बिल्कुल। तो क्या कह रहा है? चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। फिर चौकस रहने की जरूरत है हमें, क्योंकि बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, बहुत से पास्टर्स भी ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरे पास दुनिया भर की भीड़ है, मेरे पास बहुत कुछ है, अब मैं सब कुछ क्या करता हूँ, सही हूँ इसलिए मेरे पास ये सब कुछ है। अगर मैं गलत होता तो परमेश्वर मुझे हटा देता। लेकिन अब का समय जो है तो यीशु के आने के बाद ये अनुग्रह का समय है कि हम भटकने से क्या करें, बच जाए, और सही रीति से क्या करें, परमेश्वर की तरफ फिरें। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों को सही तरह से नहीं बताते। हमें बताना चाहिए और हमें पास्टर की सुनने के साथ साथ क्या करना चाहिए, अपने आप वचन का ज्ञान करना चाहिए, वचन का ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर से पूछना चाहिए। हर एक बात का जवाब वचन में है। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो ये नहीं कह रहा कि पास्टर मांगेगा या बिशप मांगेगा या आर्च बिशप मांगेगा या कोई डीकन जाके मांगेगा। उसने कहा जो कोई मांगेगा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उधर ये नहीं लिखा कि हाँ यही बंदा मांगेगा, मांगो तो कोई भी हो, जो कोई भी, परमेश्वर से मांगना है। एक वचन और देखेंगे, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, थोड़ा सा देख के। दूसरा तीमुथियो उसका 3रा अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पद में इस तरह से लिखता है, जैसा हम पर्वत पे जाना चाहते हैं, उस परमेश्वर के सिय्योन देश जाना चाहते हैं, पर वो ये कहता है कि अंतिम दिनों में क्या है, अधर्म, उस अधर्म से हमें बचना है। पर यह स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कैसे होंगे? सुख विलास चाहने वाले होंगे। उन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, ना उनमें दया है और ना ही वो क्षमा करने वाले हैं, वरन दोष लगाने वाले हैं, अभिमान में बसे हुए हैं कि हम ही हैं जो भी हैं, बड़ी बड़ी डींग मारने वाले होंगे और लोभी होंगे कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, चाहे परमेश्वर मिले ना मिले, लेकिन हमें सब कुछ मिल जाए। हम ऐसे नहीं जा पाएंगे परमेश्वर के पास। वचन कहता है 5वें पद में कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, हर एक से जो तुम्हें भटकाने के लिए खड़ा हुआ है। उनका मन तो पैसे पे लगा हुआ है, सुख विलास में लगा हुआ है। भेष उनके पास किसका है? भक्ति का, कि हाँ मैं दास हूं, मैं ये हूं, वो हूं, मेरे पास ये है, मुझे परमेश्वर ने इतना बड़ा पद दिया हुआ है। क्या कहता है? धरेंगे, भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। अगर उसकी शक्ति को मानते तो हम ऐसे काम करते ही नहीं, क्योंकि हम क्या करते? सही करते। हम देखते कि हाँ प्रभु यीशु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और तू शीघ्र आने वाला है और सबका न्याय फिर से करेगा। क्या करेगा? फिर आएगा और क्या करेगा? न्याय करेगा हमारा, फिर से नहीं, न्याय करेगा। हम उसकी शक्ति को मानते हैं कि हाँ प्रभु की शक्ति क्या है हमारे बीच में, लेकिन वो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। वचन कहता है ऐसे से परे रहना। परे कैसे रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं तो हम परमेश्वर को जानेंगे कैसे? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, समझना होगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि ज्ञान दे कि मैं अच्छे और बुरे को क्या है? पहचान सकूं।
एक वो वचन देखेंगे जल्द से इसी के 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे। क्या है? सब सताए जाएंगे। जो भक्ति के साथ जीना चाहते हैं, अगर वैसे जीना चाहते हैं तो आप पे कोई सताव नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद संसार की तरह हैं। तो संसार तो अपने जैसे लोगों का स्वागत करता है, लेकिन जब आप परमेश्वर की तरह करेंगे, मैं कहने के लिए पास्टर हूँ, लेकिन मैं साथ में संसार के साथ मिलकर उनके साथ बैठकर अपनी जीभ से बुराई करता हूँ, दारू पीता हूँ, जैसा वो चलते वैसा मैं चलता हूँ पीछे से, सिर्फ चर्च में सिर्फ खड़ा होकर मैं पास्टर हूँ, तो क्या परमेश्वर मुझे मेरा न्याय ना करेगा? करेगा। और परमेश्वर क्या करेगा? मुझे दुगना दंड देगा। मैं उससे भी ज्यादा क्या करूंगा? दोषी ठहरूंगा। परमेश्वर कहता है जब वो सबका न्याय करेगा, वचन बताता है कि उपदेशक जो है वो उससे भी ज्यादा दंड के भागी होंगे, क्योंकि वो तो सिखाने वाले हैं। और वो क्या करेगा? परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए जैसा हमने वचन पढ़ा कि हमें परमेश्वर के पर्वत में अगर पर बसना है, उसके तंबू में रहना है, तो मैं कैसे चलना? लास्ट वचन पढ़ेंगे वचन संहिता 15:5, और फिर हम वचन में चलेंगे, आराधना में चलेंगे। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। कौन नहीं डगमगाएगा? जो ऐसी चाल चलते हैं, जो हमने पढ़ा। ब्याज पर नहीं देता पैसा, कि कोई गरीबी में है, कोई मेरा भाई आ गया, अरे भाई मुझे पैसा चाहिए, भाई पैसा तो है लेकिन मैं तुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, 10,000 रुपये तेरे को दे दूंगा, नहीं कहीं और से लेके देना पड़ेगा मुझे, तो ब्याज देना होगा भाई, तू उसे दे दियो, चाहे मैं अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूंगा मैं? उसे ब्याज खाऊंगा उसका। और बहुत से लोग तो इतने ढीठ होते हैं, वो खुले में बोलते हैं कि भाई मैं तो पैसे तुझे दूंगा, तो भाई ब्याज पे दूंगा, तो ये लेना है तो ले। ये परमेश्वर के लोग भी ऐसे हैं बहुत से। क्या कह रहा है? और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, कि किसी की हानि करनी है तो मुझे पैसा दे, कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परमेश्वर के लोग क्या है, इसमें हम देखते हैं सारी चीजों में। हमें परमेश्वर सिखाता है, चाहे कोई कितने भी हानि क्यों ना हो, हम हानि उठाने के लिए तैयार हो, लेकिन किसी का गला काटने के लिए तैयार ना हो, किसी को हानि पहुंचाने के लिए खड़े ना हो। नहीं, परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम कैसे हों? खराई से चलने वाले, धर्म के भूखे प्यासे हों। परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है, तभी हम क्या करेंगे? उसके तंबू में रहने पाएंगे, उसके पर्वत पर बसने पाएंगे, उस सिय्योन पर्वत पर जो परमेश्वर ने हमारे रखा है कि आशा कि हाँ परमेश्वर सिखाने वाला है। और हमारे कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग में उस परमेश्वर के साथ में राज्य करेंगे। आइए हम आराधना के लिए जाएंगे, अपनी आराधना चढ़ाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।